हेलो एवरीवन, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांच और जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में हम फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस ब्रांच के बारे में बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं कहूंगा कि अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो आगे 10th क्लास से आगे आपका जो भी मैथमेटिक्स होगा और जहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज होता होगा, वो फील्ड चाहे कोई भी हो, या वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैं ये कहूंगा फिजिक्स, आइदर इट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री, विदाउट दिस ब्रांच यू कैन नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग। आप इस ब्रांच के बगैर, ट्रिग्नोमेट्री के बगैर, आप ना तो फिजिक्स में काम कर पाएंगे और ना ही केमिस्ट्री में काम कर पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिकली इसका यूज कहां पे होता है और इसका एप्लीकेशन कहां है। मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, एक तो यूज और एक एप्लीकेशन। ये दो अलग वर्ड हैं। यूज का मीनिंग है यहां पे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज का मीनिंग है, अगर आप फिजिक्स में कोई काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, वहां पे आपके ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच से कुछ यूज करते हैं, मींस ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक्स का यूज करते हैं वहां पे और फिर किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। और एप्लीकेशन का मीनिंग है कि डायरेक्टली मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सीधा किसी रिजल्ट पे पहुंचता हूं। तो मैं कहूंगा एप्लीकेशन पार्ट और यूज, ये दो किसी भी फील्ड के, कोई भी ब्रांच आप न्यू स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, आइदर मैथ की हो, तो मैं यही कहूंगा सबसे पहले बात आती है कि आप क्यों सीख रहे हैं इस चीज को, कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और इसकी जरूरत क्या है हमें लाइफ के अंदर, कहां पे इसका एप्लीकेशन है, जनरल लाइफ में एप्लीकेशन है या फिर किसी और सब्जेक्ट में ये हमें हेल्प करती है किसी चीज को प्रूव करने में, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने में। तो मैं यही कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन भी है और इसका यूज तो मैं कहूंगा हर ब्रांच के अंदर, चाहे वो फिजिक्स है चाहे वो केमिस्ट्री है, सभी ब्रांचेस में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो एप्लीकेशन डायरेक्ट है इसका, वो हम 10th क्लास में ही पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जो आपकी पीक्स होती हैं, माउंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जो हाईएस्ट पीक है, टॉपेस्ट पीक जो है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट, तो उसकी हाइट क्या है, ये कैसे निकल के आया कि इसकी हाइट ये है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट या किसी स्पेस में कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के अगर डिस्टेंस है तो हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं, और अगर हाइट है तो उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, दैट नेम थियोडोलाइट, वो एंगल आपको बताता है, तो हम उसकी हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यूज और एप्लीकेशन दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम वर्ड से स्टार्ट करते हैं, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट मींस दैट, कि इस ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग की बात करूं तो सबसे पहले आप दो तरीके से इसके मीनिंग को समझ सकते हैं। वैसे तो ये जो वर्ड है हमारा, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अगर मैं यहां पे इसको डिवाइड करता हूं तो ट्राई, गोनो एंड मेट्री। अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ट्राइगोनन एंड मेट्रन। इस वर्ड से लिया गया है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्राइगोनन वर्ड का मीनिंग होता है हमारा ट्रायंगल, एंड जो मेट्रन वर्ड का मीनिंग होता है मेजर। अगर आप यहां से समझना चाहे तो यहां से भी समझ सकते हैं। ट्राई का मीनिंग है यहां पे 3, गोनो मीन्स होता है, वैसे डायमेंशन होता है, बट यहां पे हम लेंगे साइड्स, क्योंकि आपकी डायमेंशंस क्या है यहां पे, साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजर। तो दोनों का मीनिंग सेम है। 3 साइड्स आपकी किस फिगर में होती है, ट्रायंगल में।
तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि किसी ट्रायंगल के अंदर हम कुछ मेजर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हम मेजर करेंगे, उस मेजरमेंट को ही हम नेम करेंगे। उसमें जो, अगर मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूं तो साइंस ऑफ ट्रायंगल मेजर्स, कि ट्रायंगल के अंदर कुछ मेजर करना है हमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग मेजर करेंगे किसी ट्रायंगल के अंदर। उसकी जो साइंस है, साइंस का मीनिंग तो आप समझते हो, टू इन्वेंट ए न्यू थिंग, एक सिंपल मीनिंग है यहां पे कि मैं कहूंगा कि ट्रायंगल के अंदर एक न्यू थिंग इन्वेंट करेंगे, हम कुछ करेंगे ट्रायंगल के अंदर, मेजर करेंगे कुछ, और एक न्यू थिंग हमारी इन्वेंट होती है जो साइंस में हम काम करते हैं, एक न्यू थिंग इन्वेंट होगी दैट नेम्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कुछ मेजर करेंगे और उसके साथ हम कुछ ऑपरेशन यूज करेंगे, ऑपरेशन यूज करके कुछ इन्वेंट करेंगे, और वो जो इन्वेंट होगा उसको हम नेम देंगे, कोई नई चीज इन्वेंट कर रहे हैं, और वो हमारा किसके अंदर काम हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काम हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रहा हूं ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम जिस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं वो होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल के अंदर मेजर करेंगे कुछ। सबसे पहले कर रहे हैं हम इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, मैंने कहा मेजरमेंट ऑफ साइड्स, किसको मेजर करना है हमें, साइड्स को। तो सबसे पहले हम साइड्स का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड्स with respect to an acute angle। अब सबसे मेन थिंग आते हैं हमारी यहां पे, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक्स में आपके लिए सबसे मेन चीज है, वो है हमारा एक्यूट एंगल। मैंने कहा मैं साइड्स को तो मेजर करूंगा, ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल कौन है इसमें, बी। तो एक बात तो सिंपल है, जो आपके ए और सी होंगे ये दोनों ही एंगल्स मेरे क्या होंगे, एक्यूट, क्योंकि आप सबको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो एंगल हमारा राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाकी जो दो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो इट्स मीन्स कि दोनों का सम 90 डिग्री है, तो दोनों हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, बिकॉज दोनों का जो मेजर है वो 90 डिग्री से लेस है। तो सबसे पहली बात कि जो दो हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, इनके विद रिस्पेक्ट हम साइड्स को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। तो सबसे मेन थिंग क्या है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल मेजर करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। तो अब मैं क्या कहूंगा, अगर हम साइड्स की बात करें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो तीन साइड्स होती है हमारी। सबसे पहला होता है हाइपोटेन्यूज, दूसरा होता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो लास्ट हमारा रिमेनिंग है वो है हमारा बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है हमारी, और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मेजर्स ऑफ साइड, साइड्स पे कुछ मेजर करने वाले हैं आज हम। और मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्या मेजर कर रहे हैं हम, रेशियो मेजर कर रहे हैं साइड्स का। तो चलिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कहां है। हाइपोटेन्यूज जो होता है हमारा वो अपोजिट टू 90 डिग्री होता है। कहां होता है, अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और वो फिक्स है हमारा द लॉन्गेस्ट साइड। या प्रूव करके भी आए हैं 9th क्लास में कि वाई दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसके बाद है परपेंडिकुलर एंड बेस। तो जो ये परपेंडिकुलर एंड बेस है ये हमारे फिक्स नहीं है, आप इसको बेस इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब मैं कहूंगा कि हमारा परपेंडिकुलर किसको लेना है और बेस किसको लेना है, तो वो लेना है हमें एक्यूट एंगल के विद रिस्पेक्ट टू
एक्यूट एंगल, अगर मेरा एक्यूट एंगल ए है तो परपेंडिकुलर होता है हमारा अपोजिट टू एक्यूट एंगल, अपोजिट टू एक्यूट एंगल। अगर मेरा एक्यूट एंगल ए है तो परपेंडिकुलर मेरा क्या रहेगा, बीसी, और जो रिमेनिंग साइड है थर्ड वो हो जाएगी हमारी एबी। और अगर मेरा एक्यूट एंगल सी है तो परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, एबी, और बेस मेरा क्या होगा, बीसी। तो सबसे मेन थिंग अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल आपको काम करना है। आप परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज आपको पता है, तो रिमेनिंग साइड जो हमारी होगी थर्ड साइड वो क्या होगी, हमारी बेस हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है ये। अब चलिए आगे चलते हैं कि हम कुछ मेजर करते हैं। जब मैं मेजर करता हूं तो साइड्स का रेशियो मेजर करता हूं, तो आपके पास किस तरह के रेशियो आएंगे, 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो आप नोटिस करेंगे मेरी साइड है ए बी बी सी ए सी। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो मैं क्या कर सकता हूं, ए बी अपॉन बी सी, या फिर बी सी अपॉन ए बी। सिमिलरली इसका और इसका कर सकता हूं रेशियो, बी सी अपॉन ए सी और ए सी अपॉन बी सी, या फिर मैं इसका और इसका रेशियो कर सकता हूं, ए बी अपॉन ए सी एंड ए सी अपॉन ए बी। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल अगर रेशियो ऑफ साइड्स देखते हैं तो कितने टाइप से आप कर सकते हैं उसको, देयर आर डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज अकॉर्डिंग टू मींस विद रिस्पेक्ट टू ए एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप मेरी बात को समझिए, यही ट्रिग्नोमेट्री है। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल with respect to any acute angle there are 6 different types of trigonometric ratios। मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया यहां पे, क्या ऐड किया मैंने, मैं अब क्या बोल रहा हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, with respect to an acute angle in a right angle triangle there are 6 different types of trigonometric ratios। मैंने क्या चेंज किया अब आप देखिए, मैं क्या कहता हूं, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। रेशियो ऑफ साइड्स की जगह मैंने एक अलग सा नाम दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यही हमारी इन्वेंशन है आज की। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल में जो डिफरेंट 3 साइड्स हैं हमारी विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, अगर मैं उनके रेशियो निकालता हूं कितने टाइप्स ऑफ रेशियो आते हैं हमारे, 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज ऑफ साइड आते हैं। उनको हमने नेम दे दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उनको क्या नेम दे दिया मैंने, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्यूट एंगल। और वो क्या है, जो मैंने अभी 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो निकाले थे, इनको नेम दे देते हैं हम। इसको नेम क्या दिया हमने, सबसे पहले नेम दिया साइन। क्या नेम दिया, साइन, SINE, साइन। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल मुझे यहां से लेना है। मैं किसको लूं एक्यूट एंगल, आप A को भी ले सकते हैं, आप C को भी ले सकते हैं। अगर मैं नहीं लेता तो कोई भी एज्यूम कर लेता हूं एंगल। अगर एज्यूम करता हूं तो एंगल की जो नोटेशन होती है अपनी तरफ से अगर आप एज्यूम करते हैं तो एंगल की नोटेशन हो सकती है आपकी थीटा, जो जनरली यूज होती है, फाई या साई। थीटा, फाई या साई, ये हमारी जनरली यूज होने वाली नोटेशंस है एंगल्स के लिए। तो मैं कहता हूं कि मैंने एक्यूट एंगल ले लिया यहां पे A। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो साइड के निकाले थे हमने, सबसे पहला साइन, उसके बाद कोसाइन और उसके बाद टेंजेंट। 3 तो हमारे ये हैं। उसके बाद मैं लिखता हूं कोसिकेंट, उसके बाद लिखता हूं सीकेंट और उसके बाद लिखता हूं कोटेंजेंट। तो मैंने क्या कहा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल with respect to acute angle there are 6 different types of ratios and we named that trigonometric ratios। और उनका नाम हमने क्या रखा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट,
कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। अभी मैंने रेशियो निकाले थे जैसे ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी। तो इनमें से साइन कौन सा होगा? सबसे पहली बात आती है कि साइन कौन सा है, कोस कौन सा है, टेन कौन सा है। ये तो है पूरे नेम। अब हम इनका एब्रीविएशन यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं इनको। वो मैं अभी लिख देता हूं आपका। साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं साइन, SIN। कोसाइन को यूज करते हैं कोस, टेंजेंट को यूज करते हैं टेन, कोसिकेंट को यूज करते हैं कोसेक या फिर कोसिकेंट भी बोल सकते हैं, सीकेंट को यूज करते हैं सेक या फिर सीकेंट भी बोल सकते हैं, कोटेंजेंट को यूज करते हैं कोट। डन। हम यूज करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। अगर मैं इतना लिखता हूं तो ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैंने क्या कहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। अभी मैंने एक्यूट एंगल तो दिखाया ही नहीं है। अगर मैं एक्यूट एंगल नहीं दिखाता यहां पे तो ये कुछ भी नहीं है। अभी दिस इज नथिंग, अभी इन्वेंशन हुई नहीं है। तो जब तक आप एक्यूट एंगल नहीं लिखेंगे तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है। तो मैं कहता हूं एक्यूट एंगल में यूज करता हूं ए। क्या यूज किया मैंने? ए, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए। या फिर आप यहां पे कोई भी जैसे थीटा यूज कर लेते हैं तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। These are our 6 different types of trigonometric ratios। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारी जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे लेके जाएगी, वो है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेशियो है कौन से। जो अभी मैंने 6 निकाले थे उनमें से साइन कौन सा है, कोस कौन सा है। इसके लिए आप बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, आप याद कर सकते हो इनको। जैसे एक मैं यूज करूं तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इनको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। साइन कोस टेन, SCT। P परपेंडिकुलर, B बेस, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, H हाइपोटेन्यूज, B बेस। तो ये साइन हो गया आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन। ये कोस हो गया आपका और ये हो गया आपका टेन। तो साइन क्या हो गया हमारा? P/H, कोस हो गया हमारा B/H और टेन हो गया हमारा P/B। डन। सबसे पहले तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे A मेरा एक्यूट एंगल है तो साइन A की वैल्यू मेरी इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगी? साइन A अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल A मींस विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल A। साइन क्या है मेरा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो A के अकॉर्डिंग ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज तो मेरा फिक्स होता है। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है और ये मेरा क्या है? बेस। अगर मैं C एक्यूट एंगल लेता हूं, मान लो आपको साइन C की वैल्यू निकालनी है तो आपको C के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू दिस एक्यूट एंगल चलेगी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल चेंज होगी। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस BC बाय AC। कोस ए मेरा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज AB बाय AC। टेन ए मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय AB। तो आप इस तरीके से निकालें। अब बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं मेरे, वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके रेसिप्रोकल होते हैं। आपने क्या नोटिस किया था? अभी मैं जब रेशियो निकाल रहा था, जैसे 3 साइड हैं AB, BC एंड AC, तो रेशियो मेरे ये बने थे 1, 2 एंड 3, 3 पेयर बने थे। फिर मैंने इनका क्या किया था? रेसिप्रोकल, जैसे AB बाय BC फिर उसका रेसिप्रोकल BC बाय AB। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कोसिकेंट, मींस क्या हो जाएगा? H बाय P। कोस का रेसिप्रोकल होता है मेरा सीकेंट, मींस H बाय B। और टेन का रेसिप्रोकल होता है मेरा कोट, मींस B बाय P। तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल AC बाय BC, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल AC बाय AB एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट AB बाय AC। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना जब आपको साइड गिवन हो। जब आपको
साइड गिवन हो, या फिर आपको दो साइड गिवन हो और एक एक्यूट एंगल गिवन हो, थर्ड साइड निकाल के फिर रेशियो निकालना। ये जो टॉपिक है अभी ड्यू टू कोरोना वायरस, अभी लॉकडाउन की वजह से आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, बट मैं चाहता हूं कि आप ये भी सीखें, क्योंकि हमने बेसिक सीख लिया तो यूज करने में क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं एक क्वेश्चन में आपको यूज करके दिखा देता हूं, तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं इजीली। मैं एक या दो क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, आप इजीली यूज कर सकते हैं उसका, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब मैं कहता हूं, मैंने आज सबसे पहले आपको क्या सिखाया, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, हमें क्यों सीखने की जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री, और इसका यूजेज एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझाया कि क्या है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इन्वेंट किया। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ए ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी कैसी, राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। आप 10th क्लास में ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेंगे, हम और भी ट्रायंगल में काम कर सकते हैं, बट वो 10th लेवल पे नहीं कर सकते। तो मैं क्या कहता हूं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे क्या है, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट एंड कॉट। एब्रीवेशन मैंने यूज किया है इनका, बट इनका कोई मीनिंग है जब तक आप क्या नहीं यूज कर सकते, एक्यूट एंगल जब तक यूज नहीं करते तो इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो साइन, कोस और टेन, और फिर मैंने बताया कि ये जो 3 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिख रहे हैं, ये इन 3 का रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन हो जाएगा। जैसे आप ये कहें कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। तो सिमिलरली आपका सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए रेशियो, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल आपके सबसे पहले तो याद होना चाहिए आपको परपेंडिकुलर का होता है, बेस का होता है, हाइपोटेन्यूज का होता है। उसके बाद इन रेशियोज का पता होना चाहिए। उसके बाद रेसिप्रोकल फॉर्मूले। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। आप इसको नोट डाउन करेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। तो मैंने अभी आपको बताया कि रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या है मेरे, कि साइन ए का रेसिप्रोकल क्या है मेरा, कोसिकेंट, मीन साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल मींस कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/साइन ए। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan ए इज इक्वल टू कोट ए। कोट का रेसिप्रोकल मींस 1/कोट ए, कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/कोट ए, दैट इक्वल टू tan ए। कोस का रेसिप्रोकल मींस 1/cos ए, दैट इक्वल टू सीकेंट ए, एंड सीकेंट का रेसिप्रोकल 1/सीकेंट ए, दैट इक्वल टू cos ए। डन। आपको एक चीज ऑलवेज माइंड में रखनी, ट्रिग्नोमेट्री में काम करते हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू दिस एक्यूट एंगल चलती है। अगर आपने एक्यूट एंगल चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो कुछ है, अगर आपने चेंज किया तो रेशियो भी बदल जाएगा। जैसे मैं प्रैक्टिस करवा के दिखाता हूं। एक क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन करता हूं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एट कॉट A is equal to 15. Find value of other trigonometric ratios. बाकी जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की वैल्यू बताइए। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले आपने नेम करना है। नेम क्या करेंगे आप, आपने नोटिस किया हो तो यहां पे एक्यूट एंगल क्या है मेरा, A। तो सबसे पहली चीज यही है कि आपने जो एक्यूट एंगल लेना है A, वो या तो यहां ले सकते हैं या यहां ले सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, मैं A को यहां ले लेता हूं, यहां B ले लेता हूं, यहां C ले लेता हूं। तो ये मेरा एक्यूट एंगल है, इसीलिए मुझे जो गिवन है एक्यूट एंगल है उसके अकॉर्डिंग मेरा ये परपेंडिकुलर और ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेन्यूज मेरा क्या होता है, फिक्स होता है। अब मुझे गिवन में क्या है, 8 कोट A इज इक्वल टू 15, और मुझे पता है कि कोट, मैंने क्या इन्वेंशन किया था कि दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो रेशियो की फॉर्म में लेके आता हूं, कोट A इज इक्वल टू 15/8। डन। अगर मैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC,
अगर मैं कोट ए की वैल्यू निकालूं तो कोट क्या था, कोट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। कोट ए मेरा क्या था, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस मेरा क्या है ए बी, परपेंडिकुलर मेरा क्या है बी सी। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 15/8 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो इट्स इंप्लाइज अगर मेरी ए बी 15 है तो बी सी मेरी क्या होगी 8। तो ए बी मेरी 15 है तो ए सी क्या होगी मेरी 8। दो साइड मेरे पास, मैं थर्ड साइड अब निकाल सकता हूं कि मेरी थर्ड साइड क्या होगी। थर्ड साइड निकालते हैं तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। वो हमने यूज कर रहे हैं यहां पे, AB 15 स्क्वायर प्लस BC 8 स्क्वायर, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मेरे पास दो साइड है तो मैं थर्ड निकाल सकता हूं। तो 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64 दैट इज 289। तो AC मेरी क्या रहेगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो 17। तो AC की वैल्यू मेरी क्या थी 17। अब मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकता हूं। सबसे पहले निकालूंगा मैं वैल्यू साइन ए की, फिर मैं वैल्यू निकालूंगा कोस ए की। साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल ए परपेंडिकुलर मेरा 8 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 17 है। डन, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। फिर मैं निकालता हूं कोस ए, अकॉर्डिंग टू कोस जो हमारा कोस होता है रेशियो बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा है 15 और हाइपोटेन्यूज मेरा है 17। अगर मेरे पास 10 और हो जाए, यहां पे 10 है, अगर मेरे पास साइन कोस 10 है तो बाकी तीन तो इनके क्या होते हैं रेसिप्रोकल, मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दूंगा। मुझे गिवन में क्या है कोट, तो कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10। अब ये भी बता के आया था आपको, रेसिप्रोकल फॉर्मूला यूज करता हूं तो डायरेक्ट निकाल लेता हूं, चाहे यहां से निकाल लीजिए आप चाहे यहां से। अब मुझे वैल्यू निकालनी कोसिकेंट ए की, तो मैं कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो रेसिप्रोकल कर देता हूं 17/8। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरा सीकेंट ए, तो क्या हो जाएगा 17/15। कोट मुझे गिवन है तो सबकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो आपने क्या सीखा अभी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है ये रेशियोज, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। डन। अब आपको कोई थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता है, आपसे वैल्यू पूछता है यहां से साइन सी की वैल्यू बताइए, टेंजेंट सी की वैल्यू बताइए इसी ट्रायंगल में। अब उसने एक्यूट एंगल क्या यूज किया यहाँ पे सी, तो ये एक अलग चीज है। 10 साइन सी और साइन ए में बहुत डिफरेंस है। तो अब मेरा एक्यूट एंगल क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया मेरा एक्यूट एंगल सी। तो सी के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज तो मेरा वही रहेगा 90 के अपोजिट। तो सी के अकॉर्डिंग ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट में और ये मेरा क्या हो जाएगा बेस। तो साइन क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज मेरा 17 है। डन। इसके बाद 10 सी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 10 क्या होता है सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा 15 है, बेस मेरा 8 है। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल चलेगी, इस पे आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो वैसे तो सिलेबस से हटा दिया गया, बट मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिकली इसका पता होना चाहिए। हम दूसरे तरीके से भी इनकी वैल्यू निकाल सकते थे, बाकी 5 की अगर हमारे पास ये गिवन है वो हम करेंगे दूसरा तरीका, बट आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए। अब इससे एक रिजल्ट और निकालते हैं। क्या रिजल्ट निकालते हैं, मैं कहता हूं ये आपकी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, मैं कहता हूं आप साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन ए की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल ए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी। अब मैं कहता हूं कोस ए की वैल्यू निकालिए। कोस ए मेरा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरा बेस है एबी
और हाइपोटेन्यूज रहेगा मेरा AC। अब मैं कहता हूं आप इनको डिवाइड करके देखिए क्या आता है। डिवाइड कीजिए sin A अपॉन cos A, तो sin A अपॉन cos A मीन्स BC by AC अपॉन AB by AC, सेम बेस कैंसल, तो दैट इज इक्वल टू BC by AB sin A by cos A। अब मैं कहता हूं आप ये रेशियो पढ़ के तो देखिए ये रेशियो है क्या, दो साइड का रेशियो है BC by AB, तो कुछ तो नेम मिलेगा BC by AB मींस परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस मेरा क्या होता है 10। तो अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल ए अगर मैं BC by AB निकालता हूं तो क्या आता है 10A। तो एक रिजल्ट मेरा और तैयार होता है कि 10A इज इक्वल टू sin A by cos A, तो ये भी आप याद करेंगे आज। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, तो क्या हो जाएगा मेरा cos A by sin A। तो आज आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग, उसके बाद 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, वो रेशियो क्या होते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल फॉर्मूले, उनका यूज, और 2 फॉर्मूले हैं। आप इनको लर्न करेंगे अच्छे से और ट्रिग्नोमेट्री पे दिल लगा के काम करेंगे, देखिए हम कितने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।